जय हिंद दोस्तों। अभी लगातार खबरों में आ रहा है कि 1 अप्रैल से ऐसे नंबरों पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम बंद हो जाएंगे। ऐसा हेडिंग आप देखते होंगे और यह सत्य भी है कि 1 अप्रैल के बाद गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, नंबरों पे बंद कर दिया जाएगा। इन मोबाइल नंबरों पर बंद कर दिया जाएगा। कौन सी कंपनी के मोबाइल नंबर पर बंद किया जाएगा या फिर कितना दिन से यूज नहीं कर रहे हैं तो बंद कर दिया जाएगा। ये सारी बातें मैं आज विस्तार से आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में, कम समय में। पूरे वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर किसी प्रकार का यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल नंबर पर, तो रेगुलर वे में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर वे में मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जैसे आप देखते होंगे, कोई भी मोबाइल नंबर है और उसको आप 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो परमानेंटली कंपनी बंद कर देता है। होता क्या है, फिर चौथे महीने में वो इंतजार करता है ग्रेस पीरियड देकर, और 5वें महीने में क्या करता है, कोई भी मोबाइल का सिम है तो 5वें महीने में किसी और को इशू कर देता है। मतलब वो नंबर मार्केट में आ जाता है और कहीं ना कहीं उस नंबर पर रिंग होने लगता है। मतलब किसी न किसी को एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए एनपीसीआई ने कहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में यूपीआई काम करता है, उसने कहा है कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिस पर यूपीआई चल रहा है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी प्रकार का यूपीआई चल रहा है, और वो नंबर जो व्यक्ति यूज करता था उस नंबर को उसने रिचार्ज नहीं किया, वो नंबर उसके पास से बंद हो चुका है, लेकिन वो नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में तो फ्रॉडिंग बढ़ जाएगा, स्कैम बढ़ जाएगा। किसी के खाता भी कोई भी साफ कर सकता है, या फिर उसने जहां नंबर दे रखा है कहीं भी यूपीआई का और वहां से कोई पेमेंट करेगा तो वो पैसा तो फिर उसके पास चला जाएगा जिसने नया नंबर निकाला हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज देखने को मिले हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कोई भी नंबर बंद करता है, चेंज करता है, तो उसको तो पता ही रहता है, वो फिर यूपीआई चेंज कर लेता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नंबर बंद हो चुका है और उसी नंबर पर वो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप देखेंगे आप, नंबर कॉल करिए ना करिए, मैसेज करिए ना करिए, लेकिन व्हाट्सएप अगर आपने चालू कर रखा है, वो नंबर कहीं और भी लॉट हो गया हुआ है, तो जब तक अगला उसको एक्टिवेट नहीं करता है तब तक व्हाट्सएप आप चला सकते हैं उसी नंबर पर, भले वो नंबर 6 महीने से बंद क्यों ना हो। इसी प्रकार से यूपीआई भी काम करता है। तो इसीलिए एनपीसीआई ने कहा है कि ऐसे नंबरों को चुन चुन के, ऐसे नंबरों पर जो यूपीआई है उसको चुन चुन के बंद कर दिया जाएगा। उस पर अगर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, भारत पे, भीम पे कुछ भी काम कर रहा है, वो सारा को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। सीधा समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति 3 महीना से अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करा रहा है, अगर उसका नंबर डीएक्टिवेट है और उस पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे का अकाउंट बना हुआ है, उसे 1 अप्रैल के बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब उस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नहीं यूज कर सकते जब तक कि वो नंबर किसी और को अलॉट ना हो जाए। किसी और को अलॉट होगा तो वो अपना जीपे उस पर चालू करेगा या फिर फोन पे चालू करेगा या पेटीएम चालू करेगा। लेकिन अगर वो नंबर 3 महीनों से बंद है तो उस पर से ऐसे ही डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें नुकसान नहीं है, फायदा है लोगों के लिए। बहुत बड़ी फायदा है कि लोग इससे गलत ट्रांजैक्शन से बचेंगे, उनको फ्रॉड से बचत होगी। और उनके ध्यान में नहीं है कि मैंने इस नंबर पर पेटीएम बना रखा है, अकाउंट लिंक कर रखा है, या फिर मेरे वॉलेट में पैसा है और मैं उस नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो वो नंबर हो सकता है कोई और निकाल ले बाद में 3 महीने बाद, तो उसका गलत इस्तेमाल हो जाए। इसीलिए उससे पहले ही 3 महीने के बाद, 3 महीने से जो इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसे यूपीआई आईडीओ को खुद एनपीसीआई बंद कर देगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम बैठे बैठे एनपीसीआई कर रहा है। अगर इस तरह का कोई नंबर रहा होगा जिस पर यूपीआई रहा होगा आपका और वो नंबर आपका खो गया, आपने दोबारा नहीं निकाला, या फिर वो यूज नहीं कर रहा है, फिर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, सिम निकाल के आपने रख रखा है, दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे लोग 2-2 नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो एक नंबर को ऐसे ही बंद करके रखते हैं, तो आप फ्रॉड से बच सकेंगे। दूसरा क्या है कि आप अगर इस तरह का नंबर है बंद करके रखे हुए, डबल नंबर है, तो बीच बीच में इस्तेमाल करते रहे, उस सिम को बंद न होने दो, रिचार्ज करते रहे समय समय पर। 3 महीना तक बिना रिचार्ज का उसको न रखें, तो यूपीआई को भी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर अगर रिचार्ज करते हैं तो आप फिर से अपना एक्टिवेट कर सकते हैं, अपना सारा डिटेल्स दें। तो इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद सारे नंबरों पे यूपीआई बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका फायदा के लिए समय समय पर ऐसा कदम उठाया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट आता है, कोई ऐसा न्यूज आता है जिससे लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका पड़ताल नहीं कर पाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूं। इसी तरह से ये एक न्यूज था जो लोगों को समझ में ज्यादा नहीं आ रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मामला है और किन नंबरों पर यूपीआई बंद किया जाए। तो आप जानना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में बेल घंटी